पूरी प्रक्रिया के साथ वैक्सीनेशन प्रोसेस को अंजाम दिया जा रहा है। आप सब वैक्सीन लगवा चुके हैं? जी हाँ, मेरा सेकंड डोज है। अच्छा सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए? बिल्कुल लगवाना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जर्वेशन में आधे घंटे के लिए यहाँ पर बैठना है कि कहीं कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी लगवा चुके हैं तो 45 प्लस के ऊपर का जो एज ग्रुप है उन सबको समय निकालकर कम से कम वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए। अभी तक जितने वैक्सीन यहाँ पर रहे हैं और आने वाले दिनों में जो वैक्सीन हमारे सामने आने वाले हैं उनकी संख्या कितनी होगी, वो कहाँ पर और कैसे उपलब्ध होंगे, इसकी भी जानकारी समझते हैं। स्पुतनिक के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिलने के बाद अब दूसरी विदेशी वैक्सीन भी जल्दी ही भारत में इस्तेमाल के लिए आएंगी। इस साल की तीसरी तिमाही के अंत तक भारत को 5 और वैक्सीन मिल सकती है। रूस की स्पुतनिक को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। स्पुतनिक की एफिकेसी 91.6% है, जिसे 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर स्टोर किया जा सकता है। इसकी एक डोज की कीमत 750 रुपए से कम है। अगले 3 से 4 महीने में वैक्सीन की पहली खेप आयात की जा सकती है। फाइजर की वैक्सीन करीब 95% तक कारगर है। 21 दिनों के अंतराल पर इसके 2 डोज लगने होंगे। इसे स्टोर करने के लिए -25 से -15 डिग्री तक तापमान चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1500 रुपए है। मॉडर्ना की वैक्सीन 94.1% तक कारगर है। 28 दिनों के अंतराल पर इसके 2 डोज लगाने होंगे। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी एक डोज की कीमत करीब 1800 रुपए है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन एक सिंगल डोज वैक्सीन है जो 66.3% कारगर है। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। इसकी एक डोज की कीमत करीब 750 रुपए है। नोवैक्स वैक्सीन एक प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। नोवैक्स की कुशलता दर करीब 90% है। इसे स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री तक तापमान चाहिए। अमेरिका में इसकी कीमत करीब 1200 रुपए है। एक बहुत सिग्निफिकेंट रेगुलेटरी बदलाव आया है। बाहर के जो विदेश में बने हुए वैक्सीन हैं, अगर उनको यूएस के रेगुलेटर ने, यूके के रेगुलेटर ने, ईयू के रेगुलेटर ने और जापान के रेगुलेटर ने अप्रूव किया है या WHO की इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन लिस्ट में इंक्लूड हो गया है, then that or those vaccines are approved for use in India. A prior precondition of a clinical trial will not be applicable, and this is a provision for COVID-19 vaccines. इन वैक्सीन के अलावा जाइडस कैडिला की ज़ाइकोव डी, हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई, पुणे की जेनोवा कंपनी की HGCO19, भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन भी जल्द ही भारत में आएगी। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए। वैक्सीन से जुड़ी तमाम और जानकारियां इस ब्रेक के बाद भी जारी हैं। आप देखते रहिए आज तक। वैक्सीन को लेकर जब भी हम चर्चा करते हैं तो एक एफिकेसी रेट की हमेशा बात आती है। क्या होता है ये? आज अगर कुछ शिकायतें भी आती हैं, अगर कुछ ऐसे मामले भी आते हैं जहां पर इसके बावजूद अगर पॉजिटिव केसेस आते हैं कोरोना के, तो उसके मायने क्या है और इसका क्या मतलब है? डॉक्टर क्या कह रहे हैं इस समय? इस चीज को समझकर ही वैक्सीनेशन की इस ड्राइव को और सफल बनाया जा सकता है। कोरोना वैक्सीन लगाए जाने के बाद कुछ लोगों में इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार टीकाकरण के बाद होने वाले प्रतिकूल परिणामों को लेकर भी गाइडलाइन जारी करने जा रही है। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन यानी टीकाकरण के बाद प्रतिकूल घटनाओं को लेकर जारी की जाने वाली ये गाइडलाइन डॉक्टरों और कोविड वैक्सीन लेने वाले लोगों दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी। कुछ देशों में जॉनसन एंड जॉनसन और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन इस्तेमाल करने के बाद लोगों में ब्लड क्लॉटिंग की समस्या देखने को मिल रही है। कोविड वैक्सीन लिए जाने के बाद अगर किसी व्यक्ति में असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो ये गाइडलाइंस उन लक्षणों को समझने में उसकी मदद करेंगी। डॉक्टर इस गाइडलाइन के साथ ये समझ सकेंगे कि मरीज में दिखाई देने वाले लक्षण कितने गंभीर या घातक हैं। जल्द ही सरकार ये गाइडलाइंस जारी करेगी। वैक्सीनेशन जरूरी है हमारे आपके स्वास्थ्य के लिए, समूचे समाज के स्वास्थ्य के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी कड़ी है जो कोरोना के संक्रमण को तोड़ने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होगी। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।